अपनी बीवी 1 महीने के लिए गिर में रख दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। ये वो शब्द है जिन शब्दों की वजह से एक ब्याज पर पैसे देने वाले 70 वर्ष के उम्र दराज पुरुष की जान चली जाती है। दोस्तों, आज जिस सच्ची क्राइम स्टोरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सच्ची क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर की। हसनपुर में एक मोहल्ला है हीरवाला, होली वाला मोहल्ला, जिसमें एक 70 साल के उम्र दराज पुरुष उस मोहल्ले में रहते थे, जिनका नाम होता है हनीफ उर्फ इलियाची, जो ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, साथ ही साथ ब्याज पे पैसे देने का भी वो कारोबार करते हैं। काफ़ी सारे लोग उनसे ब्याज पर पैसे लेते थे और कुछ समय पहले एक शमशेर खां नाम के एक पुरुष ने कुछ समय पहले उनसे 20,000 रुपये कर्ज पर ब्याज पर उन्होंने लिए थे और कुछ सामान अपना गिरवे रखा था। थोड़े ही दिन बाद उन्हें किसी काम के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो हनीफ उर्फ इलियाची से उन्होंने 5,000 रुपये और ब्याज पर लिए, जिस पर उन्होंने कुछ सामान अपना गिरवे रखा और कहा कि मैं कुछ समय बाद आपके सारे पैसे और ब्याज लौटा दूंगा और अपना जो सामान है वो ले जाऊंगा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसने लिए। और इलियाची ने शमशेर खां को वो पैसे दे दिए। हनीफ अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, क्योंकि उसके परिवार यानी अपने पत्नी और बच्चों के साथ उसकी बनती नहीं थी। इसी वजह से उसने अपने पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया था। वो अकेला ही अपने घर पर रहता था, ई रिक्शा चलाने का काम करता था और ब्याज पे पैसे देने का भी वो काम करता था। कई लोग उससे ब्याज पर पैसा लेते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन कभी किसी ने इस बात की कल्पना नहीं करी थी कि जिससे वो कर्ज ले रहे हैं उसकी नीयत क्या है या उसकी मनसा क्या है, कि वो कर्ज के बदले क्या भावनाएं रखता है लोगों से जो उससे कर्ज लेते हैं। कुछ समय पहले की बात है, शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा वो हनीफ उर्फ इलियाची के घर जाते हैं उससे अपना सामान वापस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। वो उसके घर पहुंचते हैं। हसनपुर के हीरवाला होली वाला जो मोहल्ला है जहां पर हनीफ उर्फ इलियाची रहता था, घर वो पहुंचते हैं, इस पर हनीफ शमशेर से बातचीत करता है। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत होती है। उसकी पत्नी भी, शमशेर खां की पत्नी भी उसके साथ रहती है, बातचीत करते हैं। लेकिन बातों ही बात में हनीफ अपना असली रूप दिखा देता है। वो शमशेर खां की जो पत्नी है उस पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है, जिस पर वो उससे कहता है, शमशेर, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। जिस पर वो कहता है, अगर आप मेरा कर्ज माफ़ कर देंगे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आप मेरा ब्याज ही माफ़ कर दीजिए। जिस पर वो कहता है, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को 1 महीने के लिए मेरे पास गिर में रख दो। जब ये बात हनीफ उर्फ इलियाची शमशेर नामक पुरुष से कहता है तो वो भड़क जाता है, वो गुस्से में आता है। उससे पहले तो उनकी आपस में बहसबाजी होती है और थोड़े ही देर बाद हाथापाई पे बात आ जाती है। शमशेर में और हनीफ उर्फ इलियाची में झगड़ा हो जाता है, जिसपे शमशेर हनीफ उर्फ इलियाची का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है।
साथ में उसकी पत्नी शाजिमा भी होती है। और इस बात का राज ना खुले, वो हनीफ के हाथ पैरों को बांधते हैं और उसी के घर में जो बेड होता है उसमें वो डाल देते हैं और वहाँ से अपना सामान, जो उनका सामान है, उसे लेकर दोनों ही बाइक से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो अपराध उन्होंने किया है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। घर का दरवाज़ा वैसे ही बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शमशेर और साजमा वहाँ से चले जाते हैं अपना कीमती सामान लेकर, जो उन्होंने हनीफ उर्फ इलियाची के पास गिरमे रखा था। लेकिन जाते हुए जो उनकी वीडियो है, उनकी एक्टिविटी है, वो पास के ही लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। शुक्रवार की सुबह घर में से बदबू आती है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा होता है, लेकिन वो स्मेल जो आ रही थी वो बहुत ही अजीब आ रही थी। शुक्रवार की सुबह हनीफ उर्फ इलियाची के घर पर बाहर ताला लगा होता है, लेकिन घर के अंदर से बहुत अजीब सी महक आ रही होती है, बदबू आ रही होती है। तो कुछ लोग देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। परिवार में घर में कोई रहता नहीं था, क्योंकि हनीफ उर्फ इलियाची के अपने परिवार से बनती नहीं थी। उसने अपने बीवी बच्चों को पहले ही घर से निकाल दिया था, लेकिन घर में से बदबू आ रही थी तो किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। शुक्रवार को पुलिस वहाँ पहुँचती है, घर का ताला तोड़ती है और घर के अंदर वो प्रवेश करती है जहाँ से वो बदबू आती है। वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर में एक बेड था, जिसके अंदर से वो खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 70 साल का हनीफ उर्फ इलियाची का शव है। उसके हाथ पैर बंद हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच में जुट जाती है और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सर्विस लाइन लॉन्च की मदद से इस हत्या का खुलासा 36 घंटे के अंदर वो कर देती है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो आरोपी पकड़े जाते हैं। को एसपी अमित कुमार आनंद जी ने इस पर बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विस लॉन्च की मदद से इस घटना में हसनपुर के रहने वाले शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ इस हत्याकांड का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी सख्ताई के साथ पूछताछ करी। तो आरोपी शमशेर खां और उसकी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले उन्होंने हनीफ उर्फ इलियाची से 20,000 रुपये उधार लिए थे और अपनी बाइक गिरमे रखी थी। कुछ समय बाद उन्होंने 5,000 रुपये और उधार लिए, जिसमें उन्होंने कुछ अपना सामान गिरमे रखा था हनीफ उर्फ इलियाची से, जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में शमशेर खां ने आगे बताया कि उन्होंने हनीफ उर्फ इलियाची से अपना जरूरी सामान लेने के लिए शमशेर खां ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि अपना जरूरी काम के लिए, अपना सामान लेने के लिए वो अपनी पत्नी साजमा को लेकर हनीफ उर्फ इलियाची के घर गया था, जिस पर उन्होंने बात करी अपना सामान ले जाने के लिए। तो जिस पर हनीफ उर्फ इलियाची ने उसके सामने एक शर्त रख दी। शर्त थी कि वो उसका कर्ज माफ़ कर देगा, लेकिन बदले में उसे 1 महीने के लिए अपनी बीवी को गिरमे रखेगा। इतनी बात सुनकर शमशेर को गुस्सा आ गया। उन दोनों बहसबाजी हुई और बात हाथापाई पर आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि शमशेर ने गुस्से में आकर हनीफ उर्फ इलियाची, जो 70 वर्ष का था, जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, उसका वो गला दबा देता है, जिससे उसकी
मौत हो जाती है और वो शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा दोनों मिलकर हनीफ और इलियाची के शव को एक बेड में डाल देते हैं और हाथ पैर बांध देते हैं और वहाँ से अपना सामान, गिर में रखा हुआ सामान लेकर फरार हो जाते हैं। दोनों आरोपियों ने, शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा ने दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही हनीफ उर्फ इलियाची की गला दबाकर हत्या करी है। ऐसी ने बताया कि हत्या की बात स्वीकार करने वाले दंपति को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसने इस केस को कड़ी मेहनत के साथ 2 दिन के अंदर इसका खुलासा किया है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद जी ने हनीफ उर्फ इलियाची की हत्या का खुलासा 2 दिन के भीतर करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया है और उनकी पीठ भी थपथपाई है। 2 दिन के अंदर पुलिस की कड़ी मेहनत के साथ इस हत्या का खुलासा हुआ है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। 5 मई 2025 को ये घटना सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर के हीरवाला होली वाले मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर 70 साल के ब्याज पर पैसे देने वाले हनीफ उर्फ इलियाची की हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ हर रात 8 बजे।